मैं प्रिया और आप देख रहे हैं आई भारत न्यूज। सूबे की सरकार में महिलाओं की हत्या का दौर जारी है। एक बार फिर से एक महिला की पहले अस्मत लूटी गई और फिर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है, क्योंकि एक नवयुवक ने अपनी ही सगी चाची का पहले तो अस्मत लूटा और फिर उसे मौत की नींद सुला दिया। पेश है मधुबनी से आलोक कुमार की ये खास रिपोर्ट। मधुबनी जिले के सहरघट्टा थाना अंतर्गत महापात्र मोहल्ले में मानवता का रिश्ता तार तार हुई। गुलशन कुमार झा नामक एक युवक ने अपनी ही चाची को प्रेम की जाल में फंसाया और फिर उसकी इज्जत के साथ खेला। तकरीबन 6 महीने तक यह युवक अपना रासलीला बहुत ही अच्छी तरीके से रचाता रहा। हद तो तब हुई जब मृतका गर्भवती हुई। उसके बाद दोनों में गर्भपात कराने के लिए बहस चली, लेकिन मृतका गर्भपात नहीं करवाना चाहती थी और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन उस युवक और उसके घर वालों को ये सब सारी बातें पहले से ही पता था, इसलिए मृतका की बातों पर नज़रअंदाज किया गया। उसके बाद उसे अपने रास्ते से ही हटाने का मूड बना लिया और फिर उसे फांसी लगाकर मार दिया गया। इन दोनों की प्रेम लीला की कहानी आसपास से लेकर पूरे गांव भर में आम लोगों के बीच पूरी तरह चर्चा का विषय बन रहा है, जिसकी वजह से मृतका के परिवार वालों को पूरे मोहल्ले भर में थू थू हो रही थी। कई बार तो मृतका के जेठानी उस हत्यारे के पिता को भी शिकायत की थी, मगर वह नज़रअंदाज करते रहे, जिसके वजह से आज सुधा देवी झा की हत्या हो गई। आइए सुनाते हैं मृतका के परिजनों की दर्द भरी दास्तां। उसको हम पहले तो बोले हैं जो 8 साल से अपना पास, जब शादी करके भाई गया तो अपने पास रखे थे। वहाँ फिर 3 बच्चे हुआ। 8 साल के बाद ना उस फिर बोले चलो घर पर जाना है, कुछ घर जो 5 हाथ के हो जाएगा, इसके बाद में फिर अपना ठिकाना वहाँ घर पर होगा। मेरा भाई बोला बहन पैसा का कुछ जुगाड़ कर, हम कमेटी भरते थे। अपना पैसा हमारा भाई बोला जो हम कमेटी हम उसको दिए, जा बेटा ले जा करके भाई घर बना। आया घर बनाया, इधर कर्जा बर्जा उसको हो गया, समझ गए। कर्जा बर्जा हमको जा करके बोला जे दीदी कर्जा हो गया है, ऐसे ऐसे। हम बोले चलो पैसा साधने से उसको 1.5 साल जो कहते हैं नहीं आया। कर्जा वजह से नहीं अपना में बनता है, तो थोड़ा से अपना मदद करके ऐसे मदद कर दे, कहता है ना कर दे, जो मदद करेगा मेरा घरवाली को। इसलिए करके उसको फिर कैसे मर्डर कर दिया, क्या हुआ ये तो हमको पता। हम लोग को 6 बजे यहाँ से फोन गया, कोई कहता था सांप काट लिया, कोई कहता था फांसी लगा दिया। तब वो गाड़ी करके हम लोग आए। तो क्या देखे, तो क्या लग रहा है आपको कि हमको लगता है उसको मर्डर कर दिया। तो कौन जब वहाँ रखा था वही, जब ये लोग कहता, भाभी बता रही थी बड़ी वाली, जो गुलशन बीरू झा के बेटा आ रहा, तो वही मर्डर किया होगा। और कौन करेगा, बेचारी बहुत सीधी साधी थी। 8 साल हम उसको रखे थे। वहाँ का आदमी जहाँ रहती थी वहाँ तड़प रहा है, यहाँ पता नहीं चलता है मरा हुआ है, लेकिन वहाँ आक्रोश फैल गया है जो कैसे ऐसे लड़की को मार दिया। लाओ जी, ये 3 बच्चा, मेरा भाई एकदम बोलने का ढंग नहीं है, बहुत बोला टाइप का, सुधा टाइप का है। उसको देख करके ना अपने सरकार को उसको दया लगेगा, समाज को, पब्लिक को। तो मैंने क्या इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ आप लोग कीजिए, क्या इन लोग को क्या मुआवजा दिलवाइए, चाहे जो इंसाफ है उसको। तो चलो भला बुरा शादी हो जाएगा, लेकिन 3 बच्चे को क्या होगा। 2 लड़की है, 1 लड़का है। 2.5 साल का लड़का है, 6 साल की एक लड़की, 8 साल का एक लड़की है। देखभाल कौन करेगा ये 3 बच्चे का। मृतका पहले से ही शादीशुदा थी और उसके गर्भ से पहले ही 2 बेटी व 1 बेटा जन्म लिया हुआ है। सभी बच्चे मासूम और नाबालिग हैं। अब इन बच्चों की परवरिश पर संकट गहराने लगी है, क्योंकि उसकी मम्मी की मौत की नींद सुला दिया गया है, जो कि वह अब कभी भी इन मासूम बच्चों को अपना प्यार व दुलार नहीं कर सकती। अब यह 3 बच्चे अनाथ और बेबस लाचार हो गए हैं। इन बच्चे के पिता भी मंदबुद्धि है। घर का भी हालत ऐसा है कि दिन अगर खाएं तो रात के लिए सोचना पड़ेगा।
उस युवक को अपनी ही चाची से अवैध संबंध बनाना बहुत ही महंगा पड़ गया। उससे हत्या के जुर्म में जेल भी जाना पड़ा। वहीं मृतका के परिजन लोग इन सभी बच्चों के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं और मुआवजे का भी डिमांड कर रहे हैं, जिससे इन सभी बच्चों को परवरिश सही तरीके से हो सके। कमिटी करे ने हम अपन पाई तक ओकरा घर पठेलू, हम घर बनबल। लॉकडाउन ओकर टिकट बन गेल बेटा के मूड़न ला, कही कि करीब छै तहन मूड़न हेतु बेटा के तहन जइया। ओ सब चीज ल क डब्बा में कनिया ला बच्चा ला, बस अथी मार्च के लॉकडाउन फंस गेल। लॉकडाउन भ गेल त नहीं एलो। फैक्ट्री में दिहाड़ी करे वाला आदमी दिहाड़ी करत तो खा त नहीं करत त नहीं खा तो भूखे मरले। बुझलिए, लाश घर में राखल, जहन एलखिन ओ सब त 10 भाई मिल शेर छै, ओकरो कैद कैल जाय छै, इंसाने करे छै। और लड़का जे 20-22। उधर जब हमने हत्यारे के घर पर पूछताछ करने की कोशिश की तो उसके घर के सारे सदस्य फरार थे, लेकिन जब काफी देर रुकने के बाद हत्यारे युवक का बड़ा भाई मिला और जब उससे हत्या के विषय में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या बताया, जरा आप भी सुन लीजिए। आ गया है, हम लोग मदद कर रहे थे उसका। कैसे उसके मदद? बदले में हमको इनाम मिला है। मैंने कैसे मदद कर रहे थे? उसका हस्बैंड यहाँ पर नहीं रहता था अच्छा। और बार बार वहाँ से जो भी प्रॉब्लम होता था, जैसे कि पैसे के लिए, तो पैसा मेरे अकाउंट में भेज दिया करता था, हम यहाँ से ले दिया करते थे। लाइट नहीं था, लाइट लगवा दिए हैं। उसके बाद आधार कार्ड नहीं था, वो भी बनवा दिए हैं। इस सब टाइप का जो भी कुछ मदद होता था हम लोग करते थे। और उसके बदले में वो सुसाइड की है और उसके बाद हम लोगों को फंसाया गया है, मेरे भाई को फंसाया गया है। अभी वो बता रहे उसका भाई है तो धमकी दे रहे हैं आप लोग ऐसे? ये सब बात झूठ है, हम उसको धमकी क्यों देंगे? क्या ना आप लोग पता लगा सकते हैं, अगल बगल के लोगों से भी पूछ सकते हैं। बिहार में रेप और हत्या का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन किसी न किसी युवती की अस्मत लूटी जाती है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में कानून के रखवालों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। अब ये देखना अहम होगा कि मृतका सुधा देवी झा के हत्यारों को कानून के रखवाले क्या सजा दिलाते हैं। ऐसे तो बलात्कार के लिए फांसी की सजा दी जाती है और पीड़िता के परिजनों को विश्वास है कि हत्यारों को फांसी की सजा पुलिस दिलवाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें आई भारत न्यूज के साथ।